पिक्चर इतनी वाहियात बनाओ कि 4 लोग उस पिक्चर को देखकर 40 लोगों से कहे कि ऐसी वाहियात चीज दोबारा मत बनाना। आजकल राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए बहुत से लोग आपके आजू बाजू में घूम रहे होते हैं। ये राष्ट्रवाद का मुखौटा केवल इसलिए पहनते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि ट्रेंड के साथ जाने से उनको सफलता बहुत आसानी से मिल जाएगी। कुछ लोग जन्मजात राष्ट्रवाद होते हैं और कुछ लोग समय के अनुसार राष्ट्रवाद को अपनाते हैं। और अभी के दौर पे बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने चेहरे के ऊपर मुखौटा लेकर आप लोग के सामने हैं और आप लोग चाहते हैं कि ये लोग राष्ट्रवाद की और बातें करें, लेकिन पैसा, जहां पर बात पैसे की आती है, इनकी राष्ट्रवाद वहीं पर समाप्त हो जाती है। इसीलिए शुक्ला से मुंतशिर बनने में इन्हें एक समय का भी झिझक नहीं लगता है। और इसी प्रकार से राष्ट्रवादियों को अपने समीप लाकर किस प्रकार से उनका विश्वासघात किया जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण यह व्यक्तित्व है। और यह वीडियो किसी प्रकार से घृणा से बनाई नहीं गई है, अपितु किस प्रकार से सनातनियों के पीठ में खंजर खुपेस के उनका विश्वासघात किया गया है, केवल उसी के लिए बनाया गया है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, आदि पुरुष जैसी वाहियात मूवी देखने के पश्चात आप लोग को इससे बाहर उभरने के लिए एक सुंदर मूवी लेके आया हूं जो आप लोग को इस वीडियो के अंदर दिख जाएगा। तो दोनों चीज के बारे में बात करने वाले हैं, मनोज मुंतशिर के घटियापन और सूबेदार ये जो मूवी आई है इसके बारे में भी आप लोग को जानना अति आवश्यक हो गया है। इतिहास किस प्रकार से बदनाम किया जाता है इस वीडियो के अंदर आप लोग को समझ में आएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आप लोगों तक रेगुलर पहुंचते रहे। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। आप लोगों ने कभी मोतियों की माला को देखा है? देखते ही हमें लगता है कि ये कितना सुंदर है, लेकिन उस मोती के माला को पूर्ण करने के लिए एक एक मोती को हाथ मिला जाता है, उसे तराशा जाता है, उसे आकार दिया जाता है, तब जाकर वो पूर्ण रूप लेता है और उसके बाद एक माला तैयार होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन चित्र भी कुछ इसी प्रकार से है। एक एक मोती की माला यानी कि उनके जीवन के एक एक पात्र है जो संपूर्ण चरित्र छत्रपति शिवाजी महाराज का निर्माण करते हैं। लेकिन आजकल राष्ट्रवाद की एक लहर चढ़ी हुई है, इसलिए ओम राउत जैसे लोग आते हैं, इतिहास को तोड़ मरोड़ को और कुछ भी आप लोगों के सामने परोस देते हैं। जैसे आप लोगों ने तानाजी मूवी देखी थी, वो कुछ ज्यादा रियल हिस्ट्री में नहीं है, लेकिन आप लोगों को मजा आया होगा। और मजा और इतिहास, इनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। और जो सही मायनों में इतिहास की किताबों को पढ़ते हैं, इतिहास से संदर्भ लेते हैं और इतिहास की घटनाक्रमों को एकत्रित कर वो सुंदर मोती की माला एक एक पिरोते हैं, उसके बाद माला तैयार करते हैं। उस व्यक्तित्व का नाम है दिक्पाल लांजेकर। इनकी अगर आप लोगों ने मूवीज नहीं देखी होगी तो इनकी एक से बढ़कर एक मूवी छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर है, सारी की सारी इतिहास के ऊपर बेस्ड है। फर्जन, फतेह शिकस्त, पावनखिंड या शेर शिवराज है। अब आने वाली उनकी जो मूवी है उसका नाम है सूबेदार। सूबेदार की कुछ ही दिनों पहले या कल ही या शायद परसों 2 दिन के बीच में इनका एक टीजर आया हुआ है। वही टीजर मुझे आप लोग को दिखाना है। और दिक्पाल लांजेकर ये केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं अपितु मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में जाने जाना चाहिए। और ऐसे डायरेक्टर के जो इतिहास वाली सीरीज है उसे हम लोगों को ही प्रमोट करना चाहिए। तो इनकी जो सीरीज आई हुई है, इसका जो 5वां सबसे अच्छा मूवीज अभी आ रहा है उसमें से है सूबेदार। उसी का एक टीजर आप लोगों के साथ मैं देखना चाहता हूं। चलिए आरंभ करते हैं। आपलं नाव नाही ठावी झालं जी म्या मालुसरा तानाजी म्हणतात मला। घरची शेती आहे पर मनात लई उमाळतं का तरवार चालवलं। झूज गाजवावं, 10 वारा अंगावर निर्वाह। मराठे आदिनांत अशा शिवाचे मुली तोडण्याची मुलं पाचाई सोडते असे मराठे आले मराठे आदिनांत अशा शिवाचे मुली तोडण्याची मुंडकी मोजून पाचाई सोडते असे मराठे। तान्हाजीराव, आम्ही स्वतःच्या हातांनी ही रत्नजडित तलवार तुमच्या कमरेला बांधली। आता आम्हाला सांगा याचा मायना काय झाला? आजपासून तुम्ही सुभेदार झाला, सुभेदार तान्हाजीराव मालुसरे। आज आधी लगीन कोंढाण्याचं मंदिर आहे बच। ओम राउत भाई, यहाँ पर ये मूवीज ऐसे बनती है
मतलब इतिहास ऐसे दिखाया जाता है, ना कि मन में जो आया उसे अपने तरीके से पेश कर दिया जाए। अब कुछ लोग कहेंगे कि जो अजय देवगन था उसमें तानाजी का रोल किया हुआ है। आप लोगों ने भी मूवी देखी होगी, उस टाइम पे काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रही थी, लेकिन बहुत से डायलॉग भी उसके चेंज कर दिए गए। और अगर आप लोगों को वो तानाजी रियल लग रहा होगा तो आप लोग शायद गलत हो। उनका जो इतिहास है उससे भी दोगुना है। और कुछ लोग कहेंगे कि उसमें क्या बुराई थी, उसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र में ऐसे ऐसे वीर योद्धा है, उनकी वीर योद्धाओं की बात हटाओ, ऐसे ऐसे महिलाएं भी है जो एकदम से इनका कोई जिक्र नहीं है स्वराज के अंदर, लेकिन उन महिलाओं की भी वीरता को अगर आप लोग देखोगे ना तो उनके ऊपर इतनी बड़ी मूवी बन सकती है जो नेशनल अवार्ड जीत ही पाएगी। लेकिन कुछ लोग बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं। और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये ओम राउत बड़ा राष्ट्रवाद टाइप का व्यक्ति है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक नंबर का लेफ्टिस्ट आदमी है। तो इस लेफ्टिस्ट आदमी के साथ एक राष्ट्रवादी व्यक्तित्व जुड़ गया है, उसकी भी बात करने ही वाला हूं। लेकिन पहले तो ओम राउत या फिर मनोज मुंतशिर को लेकर यह बताना आवश्यक है कि कॉस्ट्यूम डिजाइन ऐसे किया जाता है थोड़ा बहुत, या डायलॉग ऐसे लिखे जाते हैं, ना कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी तेरे बाप की। तो तेरे भी बाप की बात करेंगे हम लोग। लेकिन आप लोगों से मैं अनुरोध करने वाला हूं कि सूबेदार ये पोस्टर अभी जाकर दिग्पाल लांजेकर इंस्टाग्राम पर सर्च करिए, उसे ज्यादा से ज्यादा सर्च करिए और शेयर करिए जितना हो सके उतना ज्यादा। अब बात करते हैं मनोज मुंतशिर के बारे में, इनके दोगले आदि पुरुष के बारे में। सबसे पहले तो आप लोग को यह बात क्लियर हो जानी चाहिए, और क्लियर ही है कि रामायण और आदि पुरुष का जमीन आसमान से कोई लेना देना नहीं है, एक दूसरे से ये बहुत दूर है। और पूर्ण रूप से जो आदि पुरुष है ये कल्पना के आधार पर बनाया गया, यहां से उठाया, वहां से उठाया, व्हाट्सएप के मैसेजेस से उठाया और उसी प्रकार से चेप दिया। 600 करोड़ पूरी तरह से ये हवाला का पैसा ही क्लियर करने के लिए बनाया गया, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ऐसी घटिया चीज मैंने आज तक नहीं देखी थी। और रियल रामायण जो है उसी को लेकर मनोज मुंतशिर स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहा था कि हमने एज इट इज रामायण बनाई है। और जैसे ही आदि पुरुष आया और लोगों ने इसे भर भर के गालियां देना स्टार्ट कर दिया, हमने भी एक रील बनाई जिसके ऊपर लगभग 7.4 मिलियन व्यूज है। तो उस वीडियो को भी हम लोगों ने कई प्लेटफॉर्म्स पे देखे, और वहां पर नीचे मैंने एक जगह पर मनोज मुंतशिर का शायद लाइक भी देखा था। अब वो फ्रस्ट्रेट में आके किया है या उसे अपनी बात समझ में आ गई वो नहीं पता। तो उन्होंने कहा था कि हमने रामायण से प्रेरित होकर बनाया है, अपेतु रामायण नहीं बनाई। लेकिन पहले स्वयं स्वीकार कर रहा था कि हम रामायण ही बना रहे। खैर, पैसों की बात होती है, और सबसे इजीएस्ट टास्क है, अगर आप लोग को रामायण नहीं समझ में आती है थोड़ा हनुमान चालीसा पढ़ लेते। सूक्ष्म रूप धरी सिय ही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। छोटा रूप धारण करके माता सीता को जाकर प्रणाम करते हैं, उनका दर्शन लेते हैं, ऐसे ऐसे करके सीता नहीं ठोकते हैं, और विकट रूप धरी लंक जलावा करते हैं, ना कि तेरे बाप का आग लगाया, तेरे बाप का तेल लगाया, तेरे बाप का कपड़ा लाया। तो कौन सा पढ़ लिया इसने रामायण? आप लोग को शायद स्मरण होगा कि आदि पुरुष का जब टीजर आया हुआ था तभी मैंने कहा था कि बच के रहना, सावधान रहना और सतर्क रहना। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कमेंट के अंदर ज्ञान देते हुए कहा था कि नहीं नहीं, हमें मनोज मुंतशिर पर विश्वास रखना चाहिए। और मुंतशिर भी इसने क्यों लगाया है पता है? क्योंकि ये शायरी की दुनिया में पदार्पण करना चाहता था। अब शायरी की दुनिया में आएगा तो शुक्ला नाम से इसका वजन नहीं पड़ता था। ये मैं नहीं कहता, ये स्वयं अपने इंटरव्यू में इसने स्वीकार किया है कि मनोज शुक्ला ये एक ऐसा नाम है। मनोज शुक्ला नहीं, मनोज मुंतशिर लगा देना चाहिए, क्योंकि मुंतशिर के ऊपर 786 का ठप्पा लग जाता और जो उर्दू शायर है इसे स्वीकार कर लेते, और उसी शायरी के बलबूते के ऊपर ये और पैसे छाप सकता था। जब इसका टीजर आया था तभी मैंने इसका विरोध किया था, ट्रेलर आया तब भी मैंने किसी प्रकार का प्रमोशन नहीं लिया। मुझे आए ऑफर, लेकिन मैंने किसी प्रकार से पैसे न लेते हुए इस बात पे अड़िग रहा कि ये घटिया मूवी बनाई गई है, ये घटिया मूवी ही दे। यहां से राक्षस उड़ रहे, यहां से राम जी को उठा उठा के पटका जा रहा है। क्या दिखाना चाह रहे थे? आने वाली जनरेशन को हम क्या बताना चाह रहे थे? मुझे एक बात तो समझ में आ गई, और इस बात के लिए मैं इनका बहुत बड़ा सम्मानजनक व्यक्तित्व बन चुका हूं। इनका मतलब मुझे दिल से इनके लिए अब सम्मान हो गया है। फिर चाहे वो सिख हो जो अपने किसी भी गुरुओं की वाणी को बनने नहीं देते, वो कहते हैं कि हम किसी प्रकार के एक्टर को अपने गुरुओं के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, और दूसरे ये मुसलमान होते हैं जो किसी भी प्रकार से एक छोटी सी भी मिस्टेक को स्वीकार नहीं करते। लेकिन यहां देखो, राम जी को उठा के पटका जा रहा है, वहां से कृति सनन एज अ माता सीता दौड़ते हुए चली आ रही है, यहां से कपड़े स्लीवलेस ब्लाउज पहन रखा है। मतलब क्या चरित्र दिखाना चाह रहे थे और क्या इतिहास बताना चाह रहे थे? यहां पर रावण के हाथ में मांस दिया जा रहा था, और यहां पर लक्ष्मण जी हनुमान जी के साथ व्हाट्सएप वाले मैसेजेस एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। थिएटर में जाने के बाद पहली बार ऐसा लग रहा था कि मनोज मुंतशिर अगर सामने होते तो पूछता 2-4 सवाल। एक चीज तो मुझे समझ में आ गई, जब कोई व्यक्ति घमंड में चूर हो जाता है तो उसे अपनी गलती जरा से भी नजर नहीं आती। कल को अगर मुझसे कुछ गलती होती है और वो गलती मुझे 4 लोग बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी गलती आप लोगों से हुई है, तो हम सामने आकर आप लोगों से क्षमा मांगे, क्योंकि आप लोगों के कारण ही हमारा चैनल बढ़ता है, आप लोगों के कारण ही समाज में हमें पहचान मिलती है। इसका अर्थ यह नहीं कि चंद पैसे अगर मुझे ज्यादा मिल रहे होंगे तो मैं अपनी गलती को स्वीकार करने के बजाय अपनी गलती को मानूं ही ना, और आप लोग के सामने और बेबाकी की तरह से जितना हो सके उतना ज्यादा
बेशरम बनकर आप लोगों को इंटरव्यू देते रहे और एक के बाद एक ऐसे घटिया बातें कहते रहे कि जैसे कि हनुमान जी कोई भगवान ही नहीं थे, भक्ति में वो लीन थे इसीलिए वो भक्त है, हमने उन्हें भगवान बना दिया। मतलब छोड़, मतलब क्या ही मैं एक्सप्लेन करूं और क्या ही मैं इनको समझाऊं। मतलब जितना रायता ये फैला सकते थे उतना ज्यादा रायता इन्होंने फैला दिया है। आज के बच्चों के दिमाग के ऊपर अगर आदि पुरुष जैसे अगर आप लोग मूवीज दिखाते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन कार्टून के रूप में देखा जाएगा, इसे इतिहास मत समझना। अगर यहां पर 20 के कम एज वाले ग्रुप के कोई भी लड़का या लड़की मेरा इस वीडियो को देख रहा है तो आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि ऐसी मूवीज से देखकर प्रेरित ना हो। यह केवल वो लोग हैं जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये अपना बाप भी बदल सकते हैं, जैसे मनोज ने बदल ही दिया है। यानी अपना गोत्र बदल लेना, अपना सब कुछ बदल देना, यानी कि अपना बाप ही बदलना होता है। और जिनको बुरा लग रहा है कि मनोज ऐसा नहीं, हमें एक और चांस देना चाहिए, तुम दो, मुझे नहीं देना। जितने मेरे सहकारी मित्र हैं वो नहीं दे रहे और ना ही हम देंगे, क्योंकि ये रामायण हमारा इतिहास है, मजाक नहीं। तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए आप लोगों से अनुरोध है कि ऐसे घटिया राष्ट्रवादियों का जो चेहरे बदलते रहते हैं इनकी मूवीज देखने किया जाए। आप लोग दिग्पाल लांजेकर के मूवीज को जाकर अवश्य देखें। अब जब तक ये इतिहास के ऊपर वीडियो बना रहे हैं या मूवीज बना रहे हैं और सच्चा इतिहास दिखा रहे हैं तब तक इनका समर्थन है। अगर इनसे गलती होगी तो इसको भी हम स्वीकार करने लगवाएंगे। और हाँ, ये बात तो मैं 100% श्योर के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई गलत इतिहास बताता है तो उसके गलत इतिहास बताने से पहले आप सच्चा इतिहास सामने लेकर आओ, जो कि दिग्पाल लांजेकर ला रहे। अगस्त में मूवी आने वाली है, इसका छोटा सा टीजर आप लोगों ने देख लिया है, तो इस टीजर को अधिक से अधिक प्रेम दीजिए, अधिक से अधिक शेयर दीजिए, क्योंकि बॉलीवुड से अगर आप लोग इतिहास की मूवी की अपेक्षा करोगे तो अपने मुंह के ऊपर जाकर गिरोगे। तो सिंपल एज दैट, जो जहां पर जिस भाषा में आपको मूवीज लाके दे रहा है उस मूवीज को प्रमोट करिए। बॉलीवुड के ऊपर आप लोग जरा सा भी निर्भर मत रहिए और जितना हो सके मनोज मुंतशिर, ओम राउत, इन लोगों से प्रश्न कीजिए। 400 करोड़ कमा लिया, 500 करोड़ कमा लिया, डाल लो उसी में और इसी में खुश रहो। तो मुझसे ये बिल्कुल भी अपेक्षित ना किया जाएगा मैं इस वीडियो को डिलीट करूंगा या मेरा पुराना रिव्यू है उसको भी डिलीट किया जाऊंगा। जितना चाहे उतना ज्यादा डीएम में आप लोग जो प्रभास के फैन होंगे, ओम राउत के फैन होंगे या फिर मनोज मुंतशिर के फैन होंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं केवल श्री राम का फैन हूं। अगले वीडियो के अंदर मिलता हूं सनातनियों, तब तक के लिए शेयर करना ना भूले। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं। जय सनातन।